अभी अभी कुछ सोचते सोचते मेरे दिमाग में ये आया कि जो ये मन होता है ये इतना क्यों चलता है, ये इतनी मैनिपुलेशन क्यों करता है, इसके पीछे क्या कारण है। ये सब सोचते हुए जब मैं सोच रहा हूँ तो एक ऐसा ख्याल मेरे दिमाग में आया है जिसको खुद ही मैंने समझा, और खुद ही समझने के बाद मुझे ऐसा लगा क्यों ना इस बात को डॉक्यूमेंट कर लिया जाए, क्योंकि बाद में मुझे ये शायद याद ना रहे, लेकिन इसको डॉक्यूमेंट करने के बाद शायद ये प्रीसियस चीज़ जो मुझे अभी लग रहा है कि बहुत प्रीसियस है और है भी, इसको मैं एटलीस्ट अपने रिकॉर्ड में रख पाऊँगा कहीं भी। अच्छा, तो क्या है वो चीज़? वो ये चीज़ है कि मेरा दिमाग इतना चलता है, भागता है, किसी थॉट के पीछे भाग रहा है। अगर मैं अपने आप को स्टिल कंडीशन में रखूं, अपने विचारों को देखने की कोशिश करूं, तो मुझे ये समझ में आता है कि एक्चुअली मैं उन विचारों के बारे में सोच रहा हूँ जो मैंने दिन भर में अपनी सराउंडिंग्स से कैप्चर किए हैं, जिसमें से मोस्टली, या कहना चाहिए कि 90% या मोर देन 90%, मे बी 99%, वो विचार मेरे केस में या तो फ़ोन से आ रहे हैं या टीवी से आ रहे हैं। टोटलिटी में ये गैजेट से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो विचार हैं ये किसी थर्ड पार्टी द्वारा उसमें डाले गए हैं, जो कि रिकॉर्डेड है मोस्टली, लाइक भी है। तो टीवी चैनल में कोई आदमी अगर लड़ रहा है तो वो किसी अपने खुद के एक्सपीरियंस को वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है किसी दूसरे के एक्सपीरियंस से। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों ही लोग जो आपस में लड़ रहे हैं ये रियल एक्सपीरियंस है इनको लाइफ का, ये यूट्यूब के एक्सपीरियंस में नहीं लड़ रहे हैं। ठीक, तो इनकी बातों को सुन के अगर मेरे मस्तिष्क पे, मेरे जिसको शायद बोलते हैं मानस पटल पे, अगर कुछ विचार बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद, क्योंकि मानो जो मस्तिष्क होता है वो इतना ज़्यादा कैपेबल होता है कि वो हर एक छोटी से छोटी बात को बहुत 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 लंबे टाइम तक याद रख सकता है। और जब वो विचार न्यूरॉन्स की आपसी रिएक्शन से मेमोरी की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें वो विचार शायद सपने की फॉर्म में आते हैं। तो कहीं मेरे विचार से ये है कि शायद जो हमारा मन चल रहा है, तो मन अगर चल रहा है उसमें दिक्कत ये है कि अगर वो अपने ही विचारों से चल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो पैसिव विचारों से चल रहा है, कि जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि दुनिया के किसी हिस्से में कुछ हुआ, तो वो
हमने टीवी से समझा कि वो इस वजह से हुआ और वो उस वजह से हुआ, या हमने मोस्ट प्रोबेबली हमने मोबाइल से उसको और डीप में जाके समझा, तो उससे क्या होगा कि इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में स्टोर हो जाएगी। अब वो मेरे दिमाग में स्टोर हो गई है, और चूँकि वो मानस पटल के सबसे उच्चतम स्तर में अभी तैर रही है, उच्चतम मतलब बोले तो करंट लेयर में अगर है, क्योंकि लेयर में भी सबसे ऊपर जो लेयर है वो करंट लेयर है, उसके नीचे सेकंड करंट लेयर है, एंड देन मिलियंस ऑफ लेयर है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें जो विचार अभी ताजे ताजे हैं वो तैर रहे हैं। तो ना जाने ये परत कितनी मोटी है, कहाँ तक है, हम नहीं जानते। जितना हम अपने इन विचारों को, मैं बोलता हूँ कि हम इनपुट ले रहे हैं, सपोज हम इनपुट ले रहे हैं मोबाइल से, सपोज हम इनपुट ले रहे हैं टीवी से, तो अगर इस इनपुट को अगर मैंने रोक दिया, या हम इंसानों ने इसको रोक दिया, तो इसका मतलब होगा कि उस लेयर को हमने बढ़ने से रोका। और ये जो लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर है, इसका एक भार हमारे एक मस्तिष्क में पड़ता होगा। इस भार की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में अपने रियलिज्म से थोड़ा दूर हो जाते हैं, हम पैसिव बन जाते हैं। हम कभी कभी भारीपन भी महसूस करते हैं अपने विचारों में, हम जकड़ा हुआ महसूस करते हैं, हम बंधा हुआ महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें किसी ने पकड़ रखा है। ये जो पकड़न है, ये जो जकड़न है, इसका क्रिएटर कौन है? क्या ये उस YouTube वाले ने हमें पकड़ रखा है, या उस टीवी वाले ने हमें पकड़ रखा है? मेरे ख्याल से ये उन्होंने हमें नहीं पकड़ रखा है, ये हमने खुद को पकड़ रखा है। हम ऐसे मान सकते हैं कि हमने अपने हाथों से अपने सर को पकड़ रखा है, ऐसा कुछ, और हम कह रहे हैं कि किसने हमारा सर पकड़ रखा है, यानी कि हम अपने हाथों को लूज कर दें, ये इसका सलूशन है। तो हमें सर की पकड़न कम लगेगी। विचारों के केस में अगर हम टीवी देखना ख़त्म कर दें, अगर हम मोबाइल देखना बंद कर दें, या अगर हम देख भी रहे हैं तो हम उसको ज़्यादा इन्वॉल्व होके ना देखें, क्योंकि ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मतलब है कि हम उस इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उस इंफॉर्मेशन के साथ हम मगअप करने लगते हैं, उसको कैलकुलेट करने लगते हैं, उसकी मेज़रमेंट लेने लगते हैं कि ऐसा हुआ, उसने ऐसा बोला, ऐसा क्यों हुआ होगा, उसका पास्ट क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, उसके इम्प्लीकेशन क्या है, गलत क्या है, जस्टिफिकेशन ढूंढने लगते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में ये चीज़ें और गहरी बैठती चली जाती हैं, उसकी पैठ ज़्यादा हो जाती है। तो विचारों की अधिकता की वजह से ही जब हमें लगता है कि हमें अपने दिमाग को किसी और डायरेक्शन में यूज़ करना है, जो कि हमारे लिए है तो बहुत ज़रूरी। मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे अगर हमें अपने दिमाग को किसी काम में यूज़ करना है, काम का मतलब है, आज के संसार में किसी भी काम का मतलब होता है जहाँ से हम अर्निंग कर सकें, जीविका चला सकें। और इसका सबसे बड़ा माध्यम आज की तारीख में पढ़ाई लिखाई, कोई स्किल सेट को क्रिएट करना, बनाना।
अगर हम इस डायरेक्शन में कुछ कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं का मतलब कि उस इंटेंसिटी से नहीं कर पा रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड होनी चाहिए थी वो स्पीड नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। हमारा कंसंट्रेशन क्यों नहीं है? हमारा कंसंट्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा दिमाग खाली नहीं है। हमारा दिमाग खाली क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें दूसरी इंफॉर्मेशन भरी हुई है। वो इंफॉर्मेशन बार बार, अब ज़रूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन उसी रूप में आए। उस इंफॉर्मेशन को लेने के तरीके में हमने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि वो दिमाग जो है इंफॉर्मेशन का भूखा है। और इंफॉर्मेशन भी जो है वो सामान्य नहीं, बहुत भड़कीली, बहुत मसालेदार, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो विचित्र, जिसमें कुछ अनोखा है, रहस्य है, क्योंकि मानव मन ऐसा ही है। वो सिंपल इंफॉर्मेशन को लेना पसंद नहीं करेगा। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारे सामने अगर कोई चटपटी चीज़ रखी है तो हम उसको शायद पहले खाएंगे, और फीकी चीज़ रखी है तो हम उसको बाद में खाएंगे, लेकिन शायद वो फीकी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा काम की हो और उस मसालेदार चीज़ से हमारा पेट खराब हो जाए। बाहर का खाना मसालेदार ही होता है, इसीलिए हमारा पेट खराब होता है। तो यहाँ बात हो रही है कि मन है जो हमारा, अगर हम इसको हल्का रखेंगे किसी भी तरीके से, सपोज करिए कि इस संसार में बहुत तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो अभी करंट में चल रहे हैं, और मैं किसी भी विचारधारा का हो सकता हूँ, क्योंकि आज के समाज में विचारधारा बहुत बहुत ही मेन चीज़ है, बहुत ही ऐसी चीज़ है कि जिसमें हर इंसान किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा है। और हर विचारधारा का एक पूरक विचारधारा ज़रूर है जिसमें वो उस विचारधारा के अपोजिट में आती है। तो पहले तो जो मन की गति को अगर हम समझने का कोशिश करें यहाँ पर, तो पहले तो मन ने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जिससे हमारा डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं था, जैसे कि फलाने देश में ऐसा हुआ, कुछ दुर्घटना हुई। अब उससे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं, लेकिन वो घटना हुई, वो तड़कीली है, वो भड़कीली है। अपने मन को कुछ इस तरह से ट्रेन कर लिया है कि हमें वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे अच्छी लग रही है, लेकिन उसका अपोज करने वाली दूसरी विचारधारा जो होगी, उसके लिए अगर वो अच्छी खबर है तो आपके लिए बुरी खबर है, और अगर आपके लिए अच्छी खबर है तो उसके लिए बुरी खबर है, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा। तो बेसिक लेवल पर इंफॉर्मेशन ये है जो कि अनयूज्ड है हमारे लिए, कि किसी देश में हमला कर दिया। तो ये अनयूज्ड इंफॉर्मेशन पहले लेयर पे ही थी, पहले लेवल पे ही थी, लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम मेटा डेटा में चले गए कि फलाना आदमी ये कह रहा है और फलाना आदमी ये कह रहा है, दोनों अलग अलग विचारधारा वाले लड़ रहे हैं। तो अब हम उनके विचारों की लड़ाई नहीं देख रहे, अब उनको भी देख रहे हैं कि ये दोनों लड़ रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो यानी कि
विचारों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विचारों को अपने दिमाग में डालते ही जा रहे हैं, 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 भर दे रहे हैं अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन से। दिमाग कैपेबल है इंफॉर्मेशन को रखने के लिए। और आज के समाज में, आज का जो मानव है इस टाइमलाइन में जो जी रहा है, उसका मस्तिष्क पहले से ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन वो सही डायरेक्शन में कर रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं है। सही डायरेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है, हो सकता है कि उसके लिए वो काम की चीज़ है, उसके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने लायक है, अगर वो सोचता है कि सदा सकारात्मक मुझे जाना है। अगर वो नहीं सोचता है तो उसके लिए तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर सकारात्मक सोच रहा है, मन को खाली करना, सकारात्मकता अकेले नहीं है, लेकिन मन को शांत रखना कहीं ना कहीं सकारात्मकता है, क्योंकि एक शांत मन ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। एक शांत मन पावरफुल होता है का मतलब ये भी है कि वो चीज़ों को ज़्यादा गहराई तक समझने की क्षमता रखता है। अगर एक उदाहरण के तौर पे लिया जाए तो किसी देश ने किसी देश के ऊपर हमला किया, तो वो जो हमला है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि कितनी मिसाइल चलाई, कितनी एंटी मिसाइल चलाई, अगर किसी डिबेट में जाना है, किसी कॉन्फ्लिक्ट को हवा देनी है, किसी कहीं पर लड़ना है, तब तक तो ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना है या आपके पास ऐसा करने के लिए कोई है नहीं, या ऐसा करने से आपकी जीविका नहीं चल रही है, आफ्टर ऑल इस संसार में अभी जिंदा रहने के लिए जीविका की ज़रूरत होती है। जीविका किसी न किसी स्किल सेट से आती है, और आपकी स्किल सेट किसी और डायरेक्शन में है, और आपको करना कुछ और है, लेकिन आप कर कुछ और रहे हो। तो ये अंधेरे में पत्थर मारने जैसा है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप डिबेट करके कहीं जीविका कमा पाओगे। अगर आप नहीं कमा पाओगे तो इसका मतलब है कि आप कहीं ना कहीं एक दबी हुई मानसिकता से संसार में जियोगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपकी वो इच्छाएं पूरी नहीं होगी जो आपके मन में कभी कभी उछाल मारती हैं। और अगर वो इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो आपके मन में एक अवसाद का जन्म होगा, और वो अवसाद आपको बैकफायर करेगा। और जब वो बैकफायर करेगा तो आप और डिप्रेस्ड हो जाओगे। और उस वक्त भी अगर आप यही सारे विचार ले रहे हैं तो उसके साथ एक डिप्रेशन वाला विचार भी ले लेंगे। ये सब मिला के आपके दिमाग को अनस्टेबल कर देंगे। तो जैसे कोई व्यक्ति अगर सिगरेट पीने का आदी है तो उसको सिगरेट
पीने का शौक़ है, ऐसा कहने का मतलब ये होता है कि वो उसको अच्छी लगती है सिगरेट पीना, उसको अच्छा लगता है। लेकिन क्या वो ऐसा स्वेच्छा से करता है? मेरी समझ से वो उस आदत में पड़ चुका होता है। या अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी की भाषा में बोला जाए तो न्यूरॉन्स का एक पैटर्न बना चुका होता है। कई मिलियन न्यूरॉन्स का एक ग्रुप ऐसा फॉर्म हो चुका होता है, रिपीटेशन की वजह से वो इतना मजबूत हो चुका होता है कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकता। इस वजह से या तो वो पूरी ज़िंदगी या फिर तब तक जब तक उसको कोई सेहत में कोई बड़ा फ़र्क ना आ जाए वो उसको नहीं छोड़ पाता है। तो विचारों की इस लड़ाई को भी हम इसी तरीके से समझ सकते हैं कि जो विचार है, अगर हम उसको तोड़ने में विचार कर रहे हैं, ये विचारों का जो आंधी है, इसकी वजह से जो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ी है, इसको हम तोड़ने के लिए अगर विचार कर रहे हैं तो इसका सलूशन हमारे अंदर से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी से अगर इसको समझा जाए तो उस पैटर्न को हमें तोड़ना होगा जो हमने बना दिया है, क्योंकि शायद उस पैटर्न में रहने की वजह से ही हमारा डोपामिन रिलीज होता है। तो छोटी छोटी बातों में निकलने वाला डोपामिन जो रिलीज होता है हमारा, अगर वो 24 घंटे में 18 घंटे 12 घंटे 10 घंटे 5 घंटे में भी अगर वीडियोस देखने में जा रहा है, अगर कुछ ऐसे काम में जा रहा है जहां हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, सामने वाला हमें एंटरटेन कर रहा है, चाहे वो टीवी में बैठ के कर रहा है, चाहे वो मोबाइल की किसी वीडियो से कर रहा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो हमारे दिमाग को पंगु बना रहा है। हम अपने दिमाग को उसको भेंट कर रहे हैं कि ये लो और हमारे दिमाग से खेलो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इन लोगों को कुछ समय के लिए ना देखें? हमारे दिमाग को बहुत परेशानी होगी क्योंकि उसको आदत लग चुकी है, उसको कुछ ना कुछ चाहिए। डेफिनेटली दिमाग को कुछ चाहिए। अगर मैंने अपने दिमाग को इस तरह से बना दिया है कि उसको हर समय कुछ चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज़ें नेगेटिव हैं, नेगेटिव बोले तो मेरे लिए नेगेटिव है, सांसारिक नज़रिए से वो एक कॉमन चीज़ हो सकती है, हर कोई करता है, हर कोई वीडियो देखता है, इसमें क्या गलत है, लेकिन मेरे लिए तो वो नेगेटिव है। भले मैं देशभक्ति की वीडियो देख रहा हूँ, भले मैं पॉलिटिकल वीडियो देख रहा हूँ, लेकिन वो मेरे लिए गलत है क्योंकि उसमें मेरा दिमाग वो वीडियो कंट्रोल कर रही है, मेरे इमोशन वो वीडियो कंट्रोल कर रही है। अगर मुझे अपने दिमाग को ठीक रखना है, अनबायस्ड रखना है, हाँ